आशीष दो हे परम पिता, आशीष दो प्रभु ख्रिस्ता, आशीष दो पवन आत्मा। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, में आप सभी का इस पवित्र मिस्सा में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। जब तक दुल्हा साथ है, क्या बाराती शौक मना सकते हैं? ये प्रश्न आज का सुसमाचार हमारे सामने रखता है। एक खुशी का माहौल होता है और उस खुशी के माहौल में आप गम नहीं कर सकते। जब तक ईश्वर आपके साथ में है, क्या आप मातम मना सकते हैं? आइए आज की मिस्सा में विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सभी को उसका आनंद दे, पवित्र आत्मा से भर दे, उसकी एनर्जी दे, उसकी शक्ति दे। और हम इसी मकसद के लिए आज की मिस्सा में विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए आप सभी के निवेदन विशेष रूप से इस मिस्सा में लेंगे। जिन भी भाई बहनों ने हमसे निवेदन किया कि हम इस मिस्सा में विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे, आज हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके और आपके परिवार के लिए, ताकि प्रभु की आशीष आप पर और आपके घर पर सदा बने रहे। आइए हम अपने पापों के लिए, गलतियों के लिए ईश्वर से माफी मांगे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तपस्या के जो कार्य हम लोगों ने प्रारंभ किए हैं, उनमें हम तेरी कृपा से आगे बढ़ते रहें। प्रायश्चित के जो कार्य हम शरीर से कर रहे हैं, उन्हें हम निष्कपट मन से पूरा करने में समर्थ हो सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय, आपके होठों को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 58, पद संख्या 1 से 9। मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है। प्रभु ईश्वर यह कहता है, पूरी शक्ति से पुकारो, तुरही की तरह अपनी आवाज़ ऊंची करो। मेरी प्रजा को उनके अपराध और याकूब के वंश को उनके पाप सुनाओ। वे मुझे प्रतिदिन ढूंढते हैं और मेरे मार्ग जानना चाहते हैं, एक ऐसे राष्ट्र की तरह जिसने धर्म का पालन किया हो और अपने ईश्वर की सहायता नहीं भुलाई हो। वह मुझसे सही निर्णय की आशा करते और ईश्वर का सानिध्य चाहते हैं। वह कहते हैं, हम क्यों उपवास करते हैं और तू देखता भी नहीं? हम क्यों तपस्या करते हैं और तू ध्यान भी नहीं देता? देखो,
उपवास के दिनों में तुम अपना कारोबार करते और अपने सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। तुम उन दिनों लड़ाई झगड़ा करते और करारे मुक्के मारते हो। तुम आजकल जो उपवास करते हो, इससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। क्या मैं इस प्रकार का उपवास, ऐसी तपस्या के दिन चाहता हूँ जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाएं और टाट तथा राख पर लेट जाएं? क्या तुम इसे उपवास और ईश्वर को सुग्रह दिवस कहते हो? मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है। अन्याय की बेड़ियों को तोड़ डालो, जुए के बंधन खोल दो, पद दलितों को मुक्त करो और हर प्रकार की गुलामी समाप्त कर दो। अपनी रोटी भूखों के साथ खाओ, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराओ। जो नंगा है उसे कपड़े पहनाओ और अपने भाई से मुख ना मोड़ो। तब तुम्हारी ज्योति ऊषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा। यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, जो काम तेरी दृष्टि में बुरा है वही मैंने किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे स्वीकार नहीं करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। जय घोष। भलाई करो और बुराई से बचते रहो, तुम जीवन प्राप्त करोगे और प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यूहन्ना के शिष्य एक दिन आकर कहने लगे, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या जब तक दूल्हा साथ है बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आप सभी लोगों ने छोटे से बच्चे के व्यवहार को गौर किया होगा। अगर आपने गौर नहीं किया, ऑब्जर्व नहीं किया, देखा नहीं, तो आज के बाद से कभी ऑब्जर्व करने के लिए कोशिश कीजिएगा। जब इस बच्चे के माता पिता इसके साथ में रहते हैं तो इस बच्चे का कॉन्फिडेंस आप देखिएगा, उसकी हाल चाल, उसकी चाल देखिएगा, वो किस प्रकार की बातें करता है, किस प्रकार से व्यवहार करता है। बहुत खुश रहता है, फुल ऑफ एनर्जी, इतना आनंदमय रहता है कि उसको बाकी दुनिया की कोई फिक्र नहीं है। अगर उसको कोई चैलेंज करता है तो ये बच्चा, फिर चाहे वो आदमी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसको चुनौती दे देता है
कहता है कि मेरा पिताजी तुमको देख लेगा, या ये बच्चा उसको डरा भी देता है, तुमको मेरा पिताजी मारेगा, मेरे पापा को आने दो और वे तुमको देखेंगे। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, उस बच्चे का साहस उसके माता पिता होते हैं। उस बच्चे की शक्ति उसके माता पिता की उपस्थिति होती है। यही बच्चा जब उसके माता पिता साथ में नहीं रहते हैं, कहीं चले जाते हैं, तो ये डर जाता है। फिर आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखिएगा, ये सहमा सहमा सा रहता है। अगर इसको कोई कुछ बोल देता है तो ये डर जाता है, अपनी माँ को ढूंढता है, अपने पिताजी को ढूंढता है, और उनको पुकारने के लिए वो रोता है, कलपता है और कोशिश करता है। और जब उसके माता पिता आ जाते हैं तो पुनः पहले के समान हो जाता है। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जब तक दूल्हा साथ में है, क्या बाराती शौक मना सकते हैं? आप किसी की बारात में आपका रोता हुआ चेहरा लेकर मत चले जाना। आप किसी की बारात में अपने दुखड़े सुनाने के लिए मत चले जाना, क्योंकि वहां पर आपके आंसू देखने वाला कोई भी नहीं है, वहां पर आपके रोती सूरत देखने वाला कोई भी नहीं है। बारात एक आनंद का समय होता है, और इसीलिए जब आप ऐसा करेंगे तो आप रंग में भंग डालने का काम करेंगे। आप उस शादी समारोह में आप दुख डालने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए क्या आपको मातम मनाने का समय है क्या? क्योंकि जब तक प्रभु आपके साथ में है, आपका जीवन खुशी और एनर्जी के साथ में जीना चाहिए। तो फिर हम में से क्यों बहुत सारे लोग रोते हुए जीवन जीते हैं? क्यों बहुत सारे लोग वो नेगेटिविटी फैलाते हैं? क्यों बहुत सारे लोग वो नकारात्मक भाव फैलाते हैं? वो इसलिए होता है ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, कि वास्तव में प्रभु हमारे जीवन में होता ही नहीं है। सुख और दुख का चक्र हमेशा चलता रहता है। वो समय जरूर हमारे जीवन में आता है, वे पल जरूर हमारे जीवन में आते हैं जब हमें आभास होने लगता है कि वास्तव में प्रभु हमारे साथ में नहीं है। हमें आभास लगने लगता है कि हम ईश्वर से दूर चले गए हैं। हमें उसकी कमी महसूस होने लगती है, और तब प्रभु कहता है कि तब तुम्हें पुकारने की जरूरत है। जब तुमको लगता है कि तुमको उसका सानिध्य प्राप्त नहीं है, उसके आशीष प्राप्त नहीं है, अकेलापन लगता है, नकारात्मक भाव मन में आते हैं, आत्महत्या करने का मन में होता है, घर छोड़कर चले जाने का मन होता है, प्रभु कहता है ऐसी अवस्था में तुम्हें उपवास करने की ज़रूरत है। वह समय आएगा जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, तब बारातियों को शौक मनाने का समय आता है। और एक बार प्रभु पास में आ जाता है, साथ में आ जाता है, परिवार में आ जाता है, आप फिर से एक उमंग भरी जिंदगी को शुरुआत कर सकते हैं। तो आइए ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप प्रभु के साथ में आनंद मनाए। जब उसकी अनुपस्थिति में या आपको अकेलापन लगे, दुख लगे, तो उपवास प्रार्थना के साथ में उसको पुनः बुलाइए और उसी के साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। समर्पण करूं
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, चालीसा के अवसर पर हम यह तपस्या बलि चढ़ा रहे हैं। यह हमारी आत्मा को तेरे लिए सुग्राह्य बनाए ताकि हम अधिक आत्म संयम के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तू शारीरिक तपस्या के प्रभाव से इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा हमारे दुर्गुणों का दमन करता है, हमारा मन अपनी ओर आकर्षित करता और सदाचरण के साथ उसका पुरस्कार भी प्रदान करता है। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरे आराधना करते और शक्तियाँ तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको टोटो मारिकल, वो सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए धन्यवादी हृदय से वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, वो कृपापूर्वक उसी शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तुझसे प्रार्थना करते हैं कि संस्कार में भाग लेने से हम अपने सारे अपराधों से शुद्ध हो जाएं। जो औषधि तू हमें प्रेम पूर्वक प्रदान करता है, हम उसका लाभ उठा सके। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद।